तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, राइट। तो क्वेश्चन से पहले एथिकल हैकिंग वाले में जिन लोगों ने अप्लाई करा था उनमें से कुछ लोगों को गए होंगे एंड बाकी कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलने की वजह से कॉल नहीं गए होंगे। सो एड्यूटेक तो उन लोगों को चले जाएंगे कल या परसों को, जब भी टाइम मिलेगा। कल संडे है, संडे वो नोट्स। ओके, तो चलो, तो यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन एक बार निकालते हैं हम। ग्रुप में आई थिंक सबने भेजा ही होगा। मेरी इंटरनेट स्लो चल रही लगता है, एक मिनट। पेंट ओपन करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। याद रखना, जिन्होंने गलत बनाए होंगे 2-2 रुपये सबको भेजना पड़ेगा। अब ऐसे सिस्टम रखेंगे। पढ़ा तो लिए थे हमने सारे लोगों ने कंसेप्ट, तो जिन्होंने जो अटेंड किए थे उन लोगों से तो बनना चाहिए था। बाकी जिन्होंने नहीं अटेंड करा था तो उनसे तो फिर ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मे भी बना होगा, मे भी नहीं बना होगा। तो हमने जो पहला क्वेश्चन रखा था, लेट मी जस्ट ओपन दिस। तो पहले 2 टर्म वाला हम पढ़ते हैं, ठीक है। 2 टर्म वाले पढ़ लेते हैं। क्या था पहला टर्म? ए माइनस माइनस एंड देन प्लस माइनस माइनस ए। एक एक करके बताते जाना जितने लोगों ने आंसर बनाया होगा, या फिर जिन्होंने नहीं बनाया होगा अभी तुरंत तुरंत हम बनाते जाएंगे और इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि इसके बाद दोबारा हम इस पर नहीं पढ़ने वाले। ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना था? ए इज इक्वल टू हमारे पास था 2 एंड इक्वेशन इज दैट, इक्वेशन हमारे पास था पहला नंबर में y इज इक्वल टू, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ क्वेश्चन दिया था, चलो कोई नहीं। y इज इक्वल टू, मैंने ए में ही असाइन कर दिया था वैल्यू को। y इज इक्वल टू कितना? ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस ए। इसकी आंसर क्या आई थी? एक एक करके बताते जाना। अब कितने आंसर आई थी इसकी? 1 आंसर आई थी पक्का? बाकी लोग ओके 1। अभी गलत आया ना, 2 रुपये तुरंत भेजना, ठीक है सब। चलो, सो यहाँ पे इस चीज को बनाते हैं एंड इसके बाद फिर देखते हैं। कुछ लोगों के एग्जाम भी चलने वाले हैं आई गेस, तो मैं शायद क्वेश्चन की लिस्ट भेज दूंगा। फिलहाल के लिए तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। एक बार बना के देखते हैं इसको। तो जितने लोग नहीं आए थे उन लोगों से समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को शायद, तो हम एक बार बना के देखते हैं। तो सपोज दैट कि ए इज इक्वल टू हमने 2 लिखा, तो हमने पढ़ा था ना पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। जिन्होंने नहीं पढ़े थे आप वीडियो देख सकते हैं पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो मैंने ऐसा एरो बनाया और एरो बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने यहाँ पे लिखा 2 और 2 एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद फिर रेड कलर में सबसे ऊपर में क्या लिखता हूँ? सबसे ऊपर में ना ये क्या करेगा? ए माइनस माइनस है, तो ए माइनस माइनस ये वैल्यू को क्या करेगा? सबसे पहले तो घटाएगा। और ये क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पहले असाइन करेगा, पहले घटाएगा। तो ये पहले असाइन करेगा। तो इसने क्या किया? 2 की वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दिया और फिर हाँ, y की वैल्यू नेगेटिव जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। और उसके बाद ये वैल्यू को अपडेट कर देगा। ऐसे तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे कितना कर देगा? 1 कर देगा। ओके फाइन। और ये 1 कहाँ पे जाएगा? अपडेटेड वैल्यू चला गया ए के पास में। और ये क्या करेगा? माइनस माइनस है, तो पहले घटाएगा और उसके बाद असाइन करेगा। तो 1 की वैल्यू ए घटाएगा तो कितना हो गया? 0। और असाइन कितना करेगा? 0। आंसर इज दैट 2। मतलब अब देखते हैं किसने बनाया था इसको सही से। देखते हैं यहाँ पे। और सब लोगों ने, अच्छा आंसर कितना आया है? आंसर तो 2 आया है। आयुषी कैसे बनाया? देखते हैं, चलो देवसी प्लस प्लस ओपन करके। कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा लगता है आप लोगों को। आयुष, उसने भी गलत बना रखा है, सबने गलत बना रखा। किसी ने सही नहीं बनाया। किसी ने 2 बताया क्या? एक बार देखते हैं। कंट्रोल एन, क्या पता एक बार रन करा के देख लेते हैं कि हमारी कंसेप्ट गलत हो रहा होगा। सो हमने यहाँ पे क्या करा? हमने यहाँ पे लिखा हैज इंक्लूड एंड देन हमने यहाँ पे लिखा स्टूडियो डॉट एच एंड देन यहाँ पे लिखा void main। ओके, एंड देन फिर हमने ऐसा करा और यहाँ पे हमने क्या लिखा? एंड। और लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 2। ओके, इंट हमने लिखा y। ओके फाइन। एंड देन हमने क्या करा? हमें y इज इक्वल टू जो है, y इज इक्वल टू हमने क्या किया था? a माइनस 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 एंड देन प्लस, और हमारा था माइनस माइनस a, ऐसे कुछ था। और इसके बाद फिर हमने इसको प्रिंट कराया था। सो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट f एंड देन हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट t एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे y को एंड दैट्स इट, कंट्रोल s। और इसको हम करते हैं सेव। हमने लिखा यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट देख रहे हैं हम, डिक्रीमेंट डॉट सी, सेव कर दिया इसको। और हम एग्जीक्यूट कंपाइल और हम कराते हैं इसको। अच्छा क्या गड़बड़ किया हमने? वाई इज डिक्लेयर फर्स्ट, क्या गड़बड़ दे रहा है? अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन।
सो एग्जीक्यूट कंपाइल और हम रन कराते हैं। सो वैल्यू इज 2, राइट। सो सबने गलत बताया था, तो किसी को भी नहीं मिलेगा। 2 रुपये भेज रहे हो, कब भेज रहे हो बताओ। हर्ष गलत बताया, फिर सबने गलत बताया ना। सबने गलत बनाया। क्या पढ़ क्या रहे हैं भाई आप लोग? मतलब इतने इतने बताने के बावजूद भी अगर गलत बन रही, फिर फायदा क्या पढ़ने का? माइक्रोफोन की परमिशन अलाउड है ना सबको? हाँ, माइक्रोफोन परमिशन से अलाउड है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। अभी 2-2 रुपए करके जोड़ते हैं ना, अगले क्लासेस में इस तरीके से क्वेश्चन देंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? ए माइनस 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 ए माइनस माइनस। सोच के बताना है इसका, ठीक है? इसका सोच के बताना, बाकी सारे लोग आंसर। यहाँ पे कितना है? अगला क्वेश्चन हमारा बनाते हैं। शुक्र मनाओ, मन तो कर रहा है वैसे डंडे से मारो, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक तो तुम लोग बच्चे हो अभी, और दूसरी बात कि ऑनलाइन में हो, दोनों ही सिनेरियो में बच जा रहे हैं। y इज इक्वल टू क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था a माइनस माइनस। मैंने बोला था कि सोच सोच के बनाना है, जैसा हमने पढ़ा था उसी तरीके से। और फिर यहाँ पे a माइनस माइनस। अब की बार मैं क्वेश्चन थोड़ा सा पलट रहा हूँ। a इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिखा? a इज इक्वल टू हमने लिखा 3 लिखा। अभी जरा सोच के बताओ कितना आंसर आएगा इसका। इससे इजी क्वेश्चन मतलब क्या ही होगा? कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो वही समझ में नहीं आ रहा है। हमने बस एक ही बात सीखी, जहां पे पोस्ट इंक्रीमेंट है वहां पे सबसे पहले बढ़ाएगा एंड देन फॉरवर्ड करेगा, और प्री इंक्रीमेंट है तो प्री इंक्रीमेंट बढ़ा, सॉरी अगर प्री इंक्रीमेंट है तो बढ़ाएगा एंड देन फॉरवर्ड करेगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है तो पहले ही असाइन कर देगा वैल्यू को, एंड देन फिर बढ़ाएगा या घटाएगा। कितना आंसर आया इसका बताओ, जल्दी बताओ। एक आया ना? ये आयु से भी 2 आएगा पक्का? हर्ष बन नहीं रहा है ना क्वेश्चन? सब लोगों ने एक एक बनाया, चलो बना के देखते हैं, ठीक है? देखते हैं कितना आता है। तो हमने इसको ओपन करा। ऐसे तो थर्ड टर्म वाले में गलत करके आ जाएंगे सारे बच्चे अगर गेट का बनाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने इस बेफालतू वाले टॉपिक्स हम बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। एक ही दिन देना था बस हमें, अगले दिन पे, लेकिन पिछले दिन सारे बना ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पे हमने क्या लिखा? अगर 3 की वैल्यू असाइन हो रही है, लो गया यहाँ पे। सबसे पहले क्या मिला हमें? मिला यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट वाला पोस्ट वाला मिला। तो पोस्ट वाला फंडामेंटल में क्या होता था? सबसे पहले वो वैल्यू को असाइन करता था, फिर घटाता था। याद करना, प्री वाले में हाँ साइन क्यों करता था, तो इसने साइन कर दिया होगा इसको। कितना लिखा होगा यहाँ पे? 3 किया होगा, एंड देन वैल्यू को इसने घटा दिया होगा, तो कितना किया होगा? 2 किया होगा यहाँ पे, राइट। और ये वैल्यू यहाँ पे गई, और यहाँ पे जाने के बाद अगेन इसको क्या मिला? पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये वैल्यू क्या करेगा? ये वैल्यू को पहले असाइन ही कर देता है, तो इसने क्या किया होगा? यहाँ पे 2 को इसने असाइन कर दिया, उसके बाद फिर इसने इस वैल्यू को घटा दिया होगा। कितना? 1 कर दिया होगा। तो 3 माइनस 2 द आंसर इज 1। कितने लोगों ने बताया 1? देखने दो मुझे। आयुषी से तो बन ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उसको। बाकी लोगों ने गुड सही बनाया, तो 1 इज द राइट आंसर। और किसने बनाया? और किसने बनाया? बाकी लोगों ने तो बनाया ही नहीं। तो देखते हैं इसको। अगर हमने ऐसा कुछ करा, दिस इज, एंड यहाँ पे हम कर दे ए माइनस माइनस, इस तरीके से हम करें माइनस माइनस, एंड देन हमने करते हैं इसको सेव, और सेव करने के बाद हम करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट पे आते हैं, एंड देन कंपाइलर, सॉरी सर, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड देन रन, राइट। ओके, 3 कैसे आ रहा है आंसर? 3 कैसे आ रहा है? देखो सोचो जरा यहाँ पे, कैसे गड़बड़ कैसे आ गया भाई? क्वेश्चन नहीं था ना? सर प्लस नहीं माइनस हो गया। अच्छा माइनस हो गया, एक माइनस रह गया। ठीक है चलो। सो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, एंड ओ सेट, रन करते हैं। 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मतलब जितने लोगों का 1 है, मैं ऐसा समझूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहानी को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं अब। ठीक, कितने लोगों को समझ में नहीं आया यहाँ तक? एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो हमने होमवर्क में दे रखा था, उसको भी देख लेते हैं उसको, और उसके बाद फिर हम थर्ड 3 टर्म वाला जो हमने दे रखा था उसको हम देखेंगे। यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको 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 ओपन करते हैं, और थर्ड नंबर पे क्वेश्चन में क्या था? थर्ड नंबर में क्वेश्चन था a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू हमारा था 2, एंड y इज इक्वल टू क्या थे? y इज इक्वल, जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा गाइस, अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट वॉच द प्रीवियस सेशंस एंड देन कनेक्ट विद दिस सेशन। तो अब इस सेशन को बाद में देख लेना, और सब कंप्लीट करने के बाद अब लेक्चर अटेंड करें। सो इस सेशन में क्या था? यहाँ पे प्लस प्लस ए एंड देन माइनस 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 ए, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे माइनस माइनस है। आंसर कितना आएगा जल्दी बताएं, सोच के बताएं लेकिन सही बताएं। तो
तो जितने लोग सेशन अटेंड, कल हमारा संडे है ना, चलो कल हो सकता है हम सेशन देखेंगे। सो कल हैकिंग वालों के सेशन होंगी ब्लैक हैट हैकिंग पे, कब होंगे पता नहीं, लेकिन कल हो सकते हैं नाइट में ब्लैक हैट पे। पहला इन्फॉर्मेशन तो मुझे ये देना था। दूसरा क्या, दूसरा कल होगा हमारा, और क्या था नहीं, ये इस ग्रुप के लिए सिर्फ इतने सेशन होंगे, सी प्रोग्रामिंग के हो सकते हैं। सो ब्लैक हैट पे होंगे, सी प्रोग्रामिंग तो हमारा चलता रहेगा, कैरियर सेशन है बट इस ग्रुप के लिए नहीं है। तो जो लोग लेक्चर छोड़ दे रहे हैं यूट्यूब पे लगातार आप सेशंस देखते रहें और उसके बाद कनेक्ट हो। आंसर कितना है 1, चलो बन गया होगा आंसर ना, देखते हैं। सो आंसर इज 111। क्या आयुषी जी क्या बोलते हैं, इस बार लॉक कर दिया जाए या ये भी गलत है? लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचा है हमारे पास में। 0 0 0, अच्छा बाकी लोग 0 और 1 पे भी आ रहे हैं, मतलब इस टाइम पे भी किसी ना किसी का गलत होगा, मतलब सारे ऑडियंसेस एक मत पे नहीं है बिल्कुल। एक बार थोड़ा सा और टाइम लो बाकी सारे लोग, इस बार तो पक्का सारे लोग का सही बनना चाहिए, देख लो ध्यान से देख लो, और कोई हिंट नहीं देगा इसमें। और इसके बाद फिर हम एट लास्ट बात करेंगे जो हमारे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ तक नहीं पूछा जाता, 3 टर्म वाला पूछा जाता है। अगर किसी बार अगर हमने इसरो का एग्जाम दिया गलती से, या सी या डीएससी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 बार ही पूछा गया था, 1-2 साल में 2018-19 में इस तरीके से, क्या पता आगे भी कहीं पे पूछ लिया जाए इस तरीके से, तो हम पढ़ ही ले रहे हैं, लगे हाँ तो मजा आ रहा है, देखते हैं। इसके बाद फिर हमें बाकी के 2 ऑपरेटर खत्म करने, एंड देन फिर थोड़ा थोड़ा हम उस तरीके से देखेंगे उसमें। 0 0 2, ठीक, मतलब अभी भी आधे लोगों के 0, आधे लोगों के 2। तो जिन लोगों को देखो समझ में नहीं आ रहा ना, जिनका बार बार गलत बन रहा है, और वो कल वाले क्लासेस को अटेंड नहीं करा था उन्होंने, तो आप पिछले लेक्चर को देख के आए, नहीं तो आपको अभी ना, अब अपने हिसाब से कई बार क्या होता है, हम सोल्यूशन खुद ब खुद बना लेते हैं, जो एक्चुअल सोल्यूशन होता ही नहीं है, और उस हिसाब से कुछ जगहों पे तो आंसर आ जाता है, कुछ जगहों पे आंसर नहीं आता है। वही दिक्कत हुई थी अभी जो हम थर्ड टर्म वाले बनाएंगे। पिछले बार जब मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा था सेकंड ईयर या थर्ड ईयर वालों को, तो उनमें से कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमारा तो अपने तरीके से आंसर आ जा रहा है, पर बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ क्वेश्चन उनका आंसर नहीं आ रहा था, तो इसलिए कंसेप्ट पे जाए, उसी तरीके से बनाए। तो हम अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे एंटर करा कितना, 2 नंबर का वैल्यू, राइट। अब हमें क्या मिला यहाँ पे हमें मिला प्री इंक्रीमेंट, याद रखना प्री इंक्रीमेंट। और प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, प्री इंक्रीमेंट सबसे पहले हमारे वैल्यू को बढ़ाता है, असाइन नहीं करता है, ठीक, और उसके बाद वेट करता है। हमने यही तो देखा था, अगर प्री इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, वो घटाने और बढ़ाने के बाद वेट करेगा कि उसी लाइन में कोई और मिलता है या नहीं, हमने ये देखा था। तो इसने बढ़ा के क्या कर दिया, 2 को कर दिया 3। अब ये क्या असाइन करेगा, नीचे मैं लिख रहा हूँ उसको असाइन करेगा, ऊपर लिख रहा हूँ उसको इंक्रीमेंट करेगा। अभी असाइन नहीं करेगा क्योंकि इसको और यहाँ पे कोई ना कोई टर्म मिल रहे हैं, तो लास्ट अपडेटेड वैल्यू को ये असाइन करेगा। इसको इसने फॉरवर्ड कर दिया होगा। अब ये यहाँ पे जैसे मिला तो ये डिक्रीमेंट है, और ये भी क्या है, प्री डिक्रीमेंट है, राइट। सो प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या, प्री डिक्रीमेंट का सबसे पहले ये घटाएगा, तो 3 को क्या कर दिया होगा उसने 2, और 2 को क्या किया होगा इसने असाइन कर दिया होगा, इट मींस 2 असाइंड हियर। और उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर ये 2 जो लास्ट अपडेटेड है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या चला गया 2, और 2 - 2, राइट आंसर इज 0। नहीं समझ में आया किसी को, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? आयुषी जी आप समझिए थोड़ा सा, कहाँ पे गलती कर रहे हैं। दीपक नहीं, सॉरी दिव्यांशु, समझ में आया कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं? 0 इज द राइट आंसर। पकड़ ही में नहीं आ रहा कुछ बच्चों को तो, हालांकि सब बच्चों से बनने चाहिए थे। चलो कोई नहीं, आप रिपीट करें दोबारा से चीजों को समझे, पता नहीं क्या गेम खेल जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर चीजों को बनाएं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, क्या हमने बनाया था, प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस ए, एंड देन फिर क्या माइनस, एंड देन फिर माइनस माइनस ए। 2 रुपये पे कर दो भाई जिनका गलत बना है। मैं भी पे करूंगा ना, जिनका गलत पे करा है वो लोग पे करेंगे। हमने माइनस लिखा, एंड देन माइनस 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 ए। सो अब हम वही सिस्टम लगाएंगे, अब जिनका गलत बनेगा वो पे करेंगे, जिनका विनिंग होगा वो उनको जाएगा, वैसे करके जाएगा। सो हमने प्लस प्लस ए करा, माइनस 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 ए करा। हालांकि अभी जल्दी थोड़ा कंप्लीट होने के बाद में एक रियल इवेंट या एक कंपटीशन जैसा कुछ होगा, जिनमें 4-5 यूनिवर्सिटीज के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, एंड हम लाइक कुछ ऐसे एक्साइटिंग सरप्राइज रखेंगे फॉर विनर 1, 2, 3 के लिए। उसमें कुछ प्रोग्राम रखेंगे हैकर रैंक पे, लेकिन वहां तक पहुंचना पड़ेगा हमें, देखते हैं। ताकि हमारे ना कॉम्पिटिशन्स भी होंगे उस तरीके से। एलपी वाले बच्चे भी जल्दी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनका कैरियर सेशन हमने कल रखा है, लेट से कनेक्ट हुए इस वजह से। तो हमने इसको कंट्रोल एस करा, और कंट्रोल एस एंड देन एग्जीक्यूट, कंपाइल, और फिर फाइनली रन। तो 0 इज द राइट आंसर। सो जितने लोगों ने 0 बताया धन्यवाद, आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए, 2 रुपए जीत चुके। तो जिनको समझ में नहीं आया वो फिलहाल तो कंसेप्ट पे फोकस करें, हम किस तरीके से चीजों को बना रहे हैं। अब मैं थर्ड 3 टर्म वाले में आता हूँ, और 3 टर्म वाले को अभी जिसने बताया हम उसका 2 रुपये अपने खाते बुक पे लिख लेंगे, हम उनको बाद में पे करेंगे कभी, ठीक है।
सो टुमारो ड्यू टू ट्रेवलिंग क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, तो आपको जो रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करी जाती है उनको वॉच कर रहे हैं ना, हर दिन तो क्लासेस अपलोड हो ही जाते हैं उसमें। हालांकि आज वाले सेशन को मैंने दिन में अपलोड किया था, लेकिन फिर भी आपको देख लेना, जैसे हर दिन के क्लासेस हर दिन अपलोड हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट। सी प्रोग्रामिंग के मैं ऑलमोस्ट, इसलिए मैं कोई एडिटिंग भी नहीं करता हूँ उसमें, ताकि अपलोडिंग करने में टाइम ना लगे। कोई थंबनेल भी नहीं डालते, सिर्फ कंटेंट अपलोड कर दे, ताकि कम से कम 2-4 बच्चे कम से कम देख रहे हैं, तो उनके लिए काम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है उसके बेसिस पे, जो लास्ट टाइम पे भी आया था। अभी इसको सोच के बनाना, थोड़ा टाइम लेना, इतना जल्दीबाजी मत करना। इसको किसी ने सही बनाया तो हम लिटरली लिखेंगे खाते बुक पे 2 रुपये। कभी तो ऐसे मौका आ ही जाएगा जोड़। अरे यार मिट जा भाई। चलो, तो हमने क्या लिखा, अभी लिखा हमने a इज इक्वल टू 5। सोच के बनाना, ठीक है। हमने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू, हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं a प्लस प्लस, ध्यान से बनाना, ध्यान से एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ, माइनस, ठीक है। और क्या, माइनस माइनस a प्लस 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 a प्लस प्लस ए। 3-4 टर्म है, ऐसे कंफ्यूज मत कर जाना। हमें तो माइनस 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 और प्लस 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 दिख रहा है, ऐसे मत समझना, ठीक है। इसमें यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म और यहाँ से यहाँ तक तीसरा टर्म। सोच के बताओ जरा आंसर क्या आएंगे। और नहीं बनाने का मूड कर रहा है, मैं इधर फोन पे नंबर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें भेज देना, इधर लिख देता हूँ मैं। अच्छा, इसने बना भी दिया राजा ने 6। गुड, इंतजार करो इंतजार करो, हम देखते हैं, बाकी लोगों का वेट करते हैं। बाकी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया ना? एक बार फिर से दिखाऊं क्या? फिर से दिखाते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक बार आए थे, या कभी इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान देना है आपको। बाकी लोगों को बनाने के लिए देते हैं, तो 2 मिनट के लिए हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 रुपये के लिए। 7, ओके, गुड गुड गुड। अच्छा, जिन्होंने ना हैकिंग में जिन्होंने अप्लाई कर रखा था वहाँ पे वेबसाइट में, उन लोगों को ड्राइव लिंक मैंने भेजा नहीं है, टाइम नहीं मिला मुझे, तो मेरे पास मैसेज आ रखे हैं। नाइट वाइट में ड्राइव लिंक दे दूंगा, वहां से वॉच करते रहना, साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए। आ गया आंसर सबका? हो गया क्या? 1-2 मिनट और रुकते हैं, सोच सोच के बनाइए जरा, देखें कितना आंसर आता है। सारे लोग अलग अलग आ रहे हैं भाई, मतलब कि चलो अच्छा है, 2-2 रुपये करके मेरे पास 10-20 रुपये तो हो ही जाएंगे डेली के चाय पीने के। 6, ओके। और थोड़ा सा 30 सेकंड रुकते हैं। आयुषी जी, आपके ऊपर तो फिर डबल ट्रिपल फाइन लगेगा, डायरेक्ट 10 रुपये के। और बाकी लोगों के 10-20 सेकंड और रुकते हैं। अच्छा, हमने ना इसको बताया नहीं था कि किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, सारे लोगों के 6-6 आ रहे हैं ना, चलो देखते हैं। आई थिंक आई गेस अब हो गए होंगे, तो अब हम अपने शुरू करते हैं 1 करोड़ वाले सवाल के लिए। 1 करोड़ वाले सवाल के लिए हम एंट्री कराते हैं 5 को। सो 5 को हमने यहाँ पे एंट्री कराया। अच्छा सोचो, मैंने ए की वैल्यू 5 दी थी, आज जितने लोगों ने आंसर बता रखा है 5 या 6 ऐसा कुछ, इतना कम आएगा क्या? माइनस को कितना कम आ जा रहा है, चलो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, 5 एंट्री मारा। सबसे पहले क्या मिला? सबसे पहले हमें मिला पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये क्या करेगा वैल्यू को, ये सबसे पहले, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? अब 10 रुपये भेजना पड़ेगा, अब थोड़ी ऐसे 12। तो बाकी लोगों ने 7, 5, 6, 12। सोच लो, मैं 2 सेकंड 10 सेकंड और दे रहा हूँ यहाँ पे। जो सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका तो और डबल फाइन लगेंगे। चलो, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ये था 5 एंट्री मार रहा है, और एंट्री मारने के बाद ना ए प्लस प्लस, मतलब कि पोस्ट इंक्रीमेंट मिला। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा? पोस्ट इंक्रीमेंट सबसे पहले वैल्यू को क्या करेगा?
असाइन करेगा, फिर बढ़ाता है ना वो, हाँ असाइन करेगा, तो इसने 5 को असाइन कर दिया, लो असाइन कर दिया इसने, और फिर वैल्यू को बढ़ा दिया इसने 6, ऊपर वैल्यू बढ़ती जा रही है, और ये वैल्यू अभी यहाँ पे ट्रांसफर्ड होंगी। और डिक्रीमेंट क्या है, ये प्री डिक्रीमेंट है, ठीक है। प्री डिक्रीमेंट क्या करता है, प्री डिक्रीमेंट सबसे पहले घटाता है, तो वैल्यू को इसने घटा कितना कर दिया 5, एंड देन क्या करेगा, एंड देन असाइन करेगा 5, ठीक है। यहाँ पे कितना असाइन हो गया 5, यहाँ पे असाइन हो गया, ओके। इसके बाद फिर क्या, इसको ये वाला वैल्यू आगे फॉरवर्ड जाएंगी, ऐसे ही हमें लग रहा होगा। तो अपडेटेड वैल्यूज कितनी जा रही हैं, हमारे अपडेटेड वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी, और यहाँ पे जाने के बाद कितना, यहाँ पे जाने के बाद अगर 5 जा रहा होगा तो कितना जाएगा, ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है ना, सबसे पहले ये क्या करेगा, वैल्यू को बढ़ाएगा 6, एंड देन इसको असाइन करेगा कितना 6। तो आंसर तो दिख तो रहा है कितना 6 आना चाहिए, क्योंकि 5 - 5 + 6, तो आईसीजी आपके तो गलत हो गए। लेकिन इसको ना फिर से देखते हैं, क्योंकि ना इस तरीके से नहीं बनता है कंसेप्ट जो है थर्ड टर्म में इस तरीके से नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं, जब भी हम दो से ज्यादा टर्म की बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर में, तो जो क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसमें ये जो कंप्यूटर होता है वो दो टर्म को एक एक करके सोल्व करता है। मतलब इन दोनों को पहले वो रिजॉल्व करेगा, उसका तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, या फिर तो इन दोनों में जो अपडेटेड ए की वैल्यू होंगी वो आगे पास आउट होता है। तो उस तरीके से काम होता है। तो ऐसा नहीं क्या कि अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। सपोज दैट ऐसा हो सकता था ना कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि रुक जाओ, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं। देखो यहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट हो सकता था कि हमने यहाँ पे क्या करा, ध्यान से देखना, ये बहुत बहुत माइनर कंसेप्ट है पूरा, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। क्योंकि कई बार ना हम जब पढ़ा रहे होते तब हम खुद भी दोबारा से फंस जाते, क्योंकि मेरा भी रटा रटाया तो है नहीं, मैंने काफी टाइम पहले पढ़ाया था या पढ़ा था, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के दौरान ही हमारा भी रिविजन होता है। दो टर्म को एक एक करके कंप्लीट करता है, पहला टर्म और ये इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को लग रहा होगा इस तरीके से भी काम कर सकता है, देखना मैं 2 एंगल से काम करता हूँ। अब दूसरे वाले अप्रोच से हम कैसे कर सकते थे कि यहाँ पे हमने क्या किया, 5 आया होगा तो इसने क्या किया होगा, सबसे पहले ना 5 की वैल्यू को 6 कर दिया होगा, 5 की वैल्यू को असाइन कर दिया होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है, और ऊपर जाने के बाद इसने बढ़ा दिया होगा। ये मैं बॉर्डर लाइन बना रहा हूँ, बॉर्डर लाइन पहला वाला टर्म के लिए। तो पहला वाला टर्म के लिए असाइन क्या किया होगा इसने 5, फिर क्या नीचे में इसने लगाया माइनस, फिर जब गया होगा इसके पास कितना, इसके पास जब गया होगा 6, तो 6 के वैल्यू को इसने क्या किया, सबसे पहले तो घटा दिया। तो क्या किया होगा 5 किया होगा यहाँ पे घटा के, एंड देन क्या इसको असाइन करेगा क्या, नहीं, कायदे के हिसाब से तो वही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, क्या हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा आगे वाले टर्म का वेट करता है, अगर प्री डिक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट मिलता है तो इसका मतलब कायदे के हिसाब से इसको 5 को यहाँ पे असाइन नहीं करना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है और आगे हमारे पास में कोई ना कोई एक ए तो है, तो ये यहाँ पे असाइन ना करके 5 को आगे फॉरवर्ड करेगा। और जब इस ए के पास में 5 पहुंचा तो ये उसको क्या करेगा, उस चीज को यहाँ पे 6 को यहाँ पे करेगा, राइट। और 6 को जब इसने इंक्रीमेंट किया तो 5 को जब इंक्रीमेंट किया तो 6 हो गया, और इंक्रीमेंट करने के बाद इसको असाइन कर देगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो 6 इसने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। और लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो है 6, इस 6 को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे असाइन कर दिया इस तरीके से। तो हमारा कितना जा रहा है, हमारा आंसर 5 आ जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से भी तो सोच सकते थे, नहीं आ रहा समझ में कि हम क्या बोल रहे हैं। इसीलिए हमने बताया क्या कि यहाँ पे कंसेप्ट को समझना आवश्यक होता है, नहीं तो फिर कई बार आंसर तो हमारे मैच कर जाते हैं अपने मेथड से, लेकिन वो गलत बन जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात थी क्या कि ये आंसर नहीं आएगा, ये दो टर्म को एक एक करके सोल्व करता, पहले इसको सोल्व कर लेगा। मतलब हमने जो सबसे ऊपर में बनाया है ना, ये बिल्कुल सही बनाया, पहले ही ये असाइन कर देगा, 2 टर्म की वैल्यू इसने फाइनल निकाल दी, फिर जो अपडेटेड वैल्यू होगा वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा और इस तरीके से वैल्यूज निकलेगी। तो इसका आंसर अगर हम कराएंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ पे गाते हैं, और हमने यहाँ पे लिया था सिर्फ 2 ही लिया था कि हमने 5 लिया था, तो हमने यहाँ पे 5 लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे किया था a++ एंड देन माइनस लिखा था, माइनस लिखने के बाद हमने लिखा था माइनस a, और फिर हम इसको भी मिटाते हैं, और यहाँ पे हमने लिखा प्लस, एंड देन हम लिखा प्लस ए, ऐसा कुछ हमने लिखा था। और इसको हम करते हैं Ctrl+S, एग्जीक्यूट और कंपाइल, और हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, 6 इज द राइट आंसर, जो कि हमने इस वाले केसेस में बनाए थे, ऊपर वाले अप्रोचेस में हमने बनाया था, नहीं तो 5 आता था हमारा। अब कई बार बच्चे वही करते हैं जो मैंने नीचे वाला गलती करा, क्योंकि मैंने 2 टर्म में तो वही बताया था, तीसरे टर्म वाला मैंने बताया नहीं था। तो कंप्यूटर 2 टर्म को एक एक साथ करके सोल्व करता है, तो 6 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चों ने ना इसको ब्रैकेट करके नहीं बनाया होगा, उन्होंने गलती से 6 ले आया होगा फॉरवर्ड करके, तो ब्रैकेट ही करके बनाना, यहाँ तक की वैल्यू यहीं पे सोल्व रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई प्री इंक्रीमेंट आ गया तो हम वेट करेंगे थर्ड टर्म वाला में जो अपडेटेड वैल्यू होगा वो जो लौटाएगा उस चीज का, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। कुछ नहीं समझ में आया यहाँ पे हमने क्या करा,
जितने लोगों ने सही बनाया गलत बनाए। आयुषी जी आप 10 रुपए कब भेज रही है बताएं, वहां पे फोन नंबर पे भेजा हुआ है जितने लोगों ने। अच्छा 6 बहुत लोगों ने बताया था ना, गुड गुड गुड, तो सही है। कितने लोगों को आया समझ में, नहीं आया, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, क्या करा नहीं करा। एक क्वेश्चन और दें 3 रुपए के लिए। चलो देखते हैं बाकी लोगों को। अच्छा किसी को नया समझ में आया तो बताओ, मैं दोबारा से थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरी एक बार और एक्सप्लेन करूं, क्या करा हमने दोनों केसेस में। एक ही क्वेश्चन में हमारे तो जिंदगी बीत जा रहा है। बाकी बच्चे जल्दी बताओ, ब्रैकेट का यूज नहीं समझ में आया। चलो मैं दोबारा से बताता हूँ, थ्योरी को और बताते हैं एक बार। देखो ब्रैकेट का यूज कहाँ पे है, इसको ना पूरा पूरी हमने मिटा दिया। देखना ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, एक बार फिर से बताते हैं क्योंकि अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमने a इज इक्वल टू 5, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है ऐसे क्वेश्चन को। a इज इक्वल टू हमने 5 लिखा, फिर हम लिख रहे हैं क्या, y इज इक्वल टू हमने लिखा प्लस प्लस सॉरी a प्लस प्लस एंड देन माइनस एंड देन माइनस माइनस a एंड देन फिर प्लस और फिर प्लस प्लस a। ये क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को साथ में बनाते हैं, देखना ध्यान से देखने आना। अब अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से बनाते जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, अगर मैं ब्रैकेट को नहीं बताता तो क्या होता, ब्रैकेट को भूल जाओगे, ठीक है, हम गलती करते हैं फिर समझते हैं। अभी ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ है नहीं, हम जैसा अभी तक समझते आ रहे थे वैसे बनाते आ रहे हैं। और माइक की परमिशन अभी दी हुई है, तो जहां पे ना समझ में आए वहीं पे बता देना कि सर यहाँ पे आपने कैसे करा, हमें समझ में नहीं आया। 5 एंट्री लेगा, राइट। सो 5 ने जब एंट्री लिया तो सबसे पहले क्या, ए के पास में 5 पहुंचा। अब अगर ए के पास में 5 पहुंचा तो ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट सबसे पहले क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है। तो ये कायदे के हिसाब से वैल्यू को इसने 5 नीचे असाइन कर दिया। ओके फाइन, 5 समझ गए। और इसके बाद फिर ए प्लस प्लस जो वैल्यू थी ना, इसके ऊपर में वैल्यू कितनी चली जाएंगी, इसके ऊपर में वैल्यू चली जाएंगी 6, क्योंकि इसने वैल्यू को बढ़ा दिया हुआ। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं सर, समझ में आ गया हमें, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू को असाइन कर देगा। इसके बाद माइनस, अब ये वैल्यू जाएगी किसके पास में, माइनस माइनस ए के पास में। और माइनस माइनस ए क्या है, प्री इंक्रीमेंट, सॉरी प्री डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट दोनों ही केस में हमने बताया था क्या, ये वेट करता है कि आगे उसको कोई और टर्म मिलता है तो लास्ट अपडेटेड वैल्यू को असाइन करता है। फिलहाल के लिए क्या करेगा, फिलहाल के लिए अपने वैल्यू को घटा या बढ़ा देगा सबसे पहले, असाइन तो उसके बाद करता है। तो इसने इस वैल्यू क्या किया, इसने इस वैल्यू को 5 कर दिया घटा के, राइट। यहां तक समझ में आए। तो 5 इस वैल्यू को अगर हटा के कर दिया, अब ये चाहता तो इस वैल्यू को असाइन कर सकता था, लेकिन असाइन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे अभी हमें और भी ऐसे टर्म दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस प्लस ए लिखा, फाइन। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने पे ये 5 क्या होगा, 5 ये अभी तो प्री इंक्रीमेंट मिला है। प्री इंक्रीमेंट सबसे पहले क्या करता है, 6 बढ़ाता है उसको, और फिर क्या करता है, असाइन करता है कितना, 6, राइट। और इसका फिर लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो 6 थी उसको हमारा प्री इंक्रीमेंट वाला लेता है, अगर आगे कहीं पे कोई टर्म मिलता है तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या आंसर आ गया, 6 + 6 12 - 5 कितना, नहीं सॉरी 5 में से 6 घटाएंगे माइनस का 1 और माइनस का 1 घटाएंगे तो आंसर इज दैट 5। 5 आंसर हमारा आ जाएगा। 6 - 6 प्लस कट गया तो आंसर हमारा कितना आ गया, 5। तो यही तो गलत आएगा ना, यही तो मैं बता रहा था कि अगर अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उस हिसाब से बनाएंगे तो गलत बनेगा। 3 वाले टर्म में हमारा कंप्यूटर जो है इसको 2-2 टर्म करके सोल्व करता है। हर समझ में आया कहाँ पे गड़बड़ था, मैंने क्यों बोला वहां पे कि ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। अब अगर इसको ब्रैकेट को सोल्व करके हम लोग बनाते तो पता है क्या, ये जो प्री इंक्रीमेंट यहाँ पे मिला ना, इसके लिए ना वो रुकता नहीं, मतलब कि यहीं पे असाइन कर देता है इस वैल्यू को, क्योंकि 2 टर्म को अगर एक से ज्यादा टर्म है तो 2-2 टर्म करके सोल्व करता है इस चीज को। और सिर्फ 2 टर्म को ये पहली बार में देखेगा तो सिर्फ 2 टर्म के हिसाब से 5 को असाइन कर देना चाहिए, ऐसा लॉजिक बोलता है। और इसके बाद फिर ए की जो अपडेटेड वैल्यू होंगी वो 5 यहाँ पे जाएगा, और ये 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये 5 की वैल्यू यहाँ पे पहले तो बढ़ेगी और फिर साइन होगी। तो अब 5 - 5 + 6, तो 5 इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया कैसे हमने करा, एक बार क्लियर करना, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है बट आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी क्लियर करो, टाइम नहीं है अपने पास में। आ गया, चलो तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, अभी समझ में आएगा कि समझ में आया या नहीं आया। सो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसको हमने इरेज करा और ये सवाल हम लिखते हैं a इज इक्वल टू हमने लिखा 3, सोच सोच के बनाना। और y इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू हम लिखते हैं, क्या लिखे अब की बार,
अब की बार थोड़ा घुमाते हैं, ठीक है, माइनस माइनस ए प्लस 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 ए प्लस प्लस, अच्छा समझ रहे थोड़ा खिचपिच दिख रहा होगा, फिर प्लस और फिर ए माइनस माइनस, ठीक है। जरा इसका आंसर बताओ, सोच के बताना क्या आंसर आएंगे इसके, जैसा अभी हमने कंसेप्ट समझा उस हिसाब से, ब्रैकेट के हिसाब से, अपना बुद्धि ज्यादा नहीं लगाना यहाँ पे, बाद में एक्सपेरिमेंट करते रहना, हो सकता है आंसर सही भी आ जाए गलत भी आ जाए। फोर आंसर, ये बच्चे हल्के में ले रहे थोड़ा, हम सच में पैसा भरवाना शुरू करेंगे किसी दिन स्ट्रिक्टली। 4 आंसर क्या सही आया है क्या, वेट करते हैं बाकी लोगों का, आराम से बनाना है। देखो 3 आ रहे हैं बाकी लोगों के, मतलब जिन्होंने 4 या 3 बताया दोनों में से किसी एक के तो गलत होंगे। जो जिन्होंने कल भी क्लासेस अटेंड करा था आज भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं फिर भी नहीं बन रहा है, फिर तो भाई आप लोगों को तो क्या ही बोलूं, मतलब नाक में पानी डाल के मर जाओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, बाकी लोग टाइम लेके बनाएं, आराम से बनाएं, सोच समझ के बनाएं। बस 2 ही लोगों ने बनाए क्या, ये इतने इजी क्वेश्चन के लिए इतना टाइम कौन लेता है भाई। हर्ष नहीं बना क्वेश्चन, दीपक बन ही नहीं रहा है, क्या क्वेश्चन यहाँ पे डील कर रहे हो। 9 काफी ज्यादा, मतलब गलत होने के भी चांसेस सबसे ज्यादा। सोचो गेट में क्या ट्विस्टिंग दी जाती होगी, नहीं मतलब इतने बेसिक से चीजों में 9 अगेन, ओके लेट्स सी, मतलब सोचो कहाँ पे इतना ज्यादा ट्विस्टिंग करता होगा कि बेसिक कंसेप्ट में भी हम फंस जाते हैं पूरा, जहाँ पे लोग गलत मार्क आ जाते हैं फिर। तो बाकी लोग सिर्फ 4 लोगों से बना, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 3 पे ही अड़े हुए हैं राजा, ओके लेट्स सी देखते हैं। तो 3 4 और 9, बस इतना ही आंसर। सोचने में टाइम लग रहा है, चलो कोई नहीं, अभी आदत डालनी धीरे धीरे सोचने में। 9, लेकिन 9 आएगा, अगर 9 नहीं आया ना तो अभी मैं अगर नवंबर में जाऊंगा ना तब देखना फाइन लगाते हैं। चलो तो यहाँ पे हमने ओपन करा और समझते हैं इसको। तो बाकी लोग जिन से नहीं बन रहा है समझना एक चीज एक बार, क्या पता आपने कल लेक्चर अटेंड नहीं करा होगा तो आप उसको अच्छे से देखें। और आज हम फिर इसका ये क्वेश्चन के लास्ट में हम खत्म करेंगे, होमवर्क एक में क्वेश्चन दे दूंगा फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे, टाइम बहुत कम मिल रहा है, इतने आराम आराम से भी नहीं पढ़ना है हम लोगों को सी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे 3 एंट्री मारा, और 3 ने एंट्री मारने के बाद यहाँ पे माइनस माइनस ये दिख रही है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये हमारा प्री डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट है तो सबसे पहले वैल्यू को घटाएगा, तो इसने ऊपर में वैल्यू घटा दिया होगा 2, राइट, और 2 नीचे में वैल्यू कितनी गई बताओ, असाइन करेगा नहीं करेगा, असाइन तो कर ही देगा, यहाँ पे नहीं करेगा, वेट करेगा, क्योंकि हमारा 2 को देखना है ना, तो 2 को देखने में तो वेट करना ही करना है इसको, भले 3 को देखने में वेट ना करे लेकिन प्री के केस में वेट करेगा। तो 2 कहाँ पे गया, 2 हमारा यहाँ पे गया, ओके फाइन। फिर क्या, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्री इंक्रीमेंट है, तो 2 की वैल्यू को बढ़ा के क्या कर देगा, सबसे पहले ये बढ़ा के इसको 3 कर देगा, और फिर क्या असाइन करेगा, क्या कायदे से असाइन नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसमें आगे भी टर्म था, लेकिन सिर्फ 2 को अगर देखें, सिर्फ 2 ही ब्रेक टर्म है ऐसा समझता है कंप्यूटर इसको, तो इस केसेस में इसको असाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं इसमें। फिर तो इनको इसने असाइन कर दिया, और जो लास्ट अपडेटेड वैल्यूज थी वो यहाँ पे चला गया, कितना 3, तो कितना आ गया 3 + 3 6, ठीक है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर ये 3 कहाँ पे गया, ये 3 जो है आगे जाएगा, अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे गई, और ये क्या करेगा, ये हमारा क्या है पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करेगा, पोस्ट डिक्रीमेंट सबसे पहले वैल्यू को असाइन करता है उसके बाद घटाता है, तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया 3, और उसके बाद फिर इस वैल्यू को घटा देगा, कितना यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका मतलब आंसर इज दैट 3 + 3 + 3 द करेक्ट आंसर। मतलब अब जाके हर्ष एंड आयुषी आप लोग क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से बनाना है, मतलब देर आए दुरुस्त आए, बात वही होता है, इसीलिए हमने बोला था क्या कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। तो
आंसर मैच करते हैं फाइनली इतने मुद्दतों के बाद कुछ बच्चे सही बना रहे हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा ए क्या था यार, क्या था क्वेश्चन, क्या था भूल गया मैं क्वेश्चन, माइनस माइनस ए एंड देन प्लस प्लस ए और ऐसा कुछ। तो हमने लिखा माइनस माइनस ए एंड देन प्लस, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस प्लस ए और फिर प्लस, और फिर हमने लिखा ए माइनस माइनस, राइट। और ए इज इक्वल टू क्या 5 ही था क्या, शायद क्या था 5 था, कुछ था और था 3 था, इज इक्वल टू 3 था। कंट्रोल एस एंड एग्जीक्यूट कंपाइल और फिर रन। द करेक्ट आंसर इज 9। मतलब अब आई होप कि सारे एंगल से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो एक होमवर्क देते हैं और उसका फिर हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, राइट। सो कुछ कुछ मॉड्यूल्स ना पॉइंटर पे कुछ क्वेश्चन पूछे आते हैं और एरे पे कुछ क्वेश्चन पूछे आते हैं गेट में। और सो मैं 2 रुपये भेजूं, मतलब देख रहे हो मतलब एहसान फरामोश लोग है, मतलब अभी तक 2 रुपये कितने गलती कर चुका होगा ये इंसान, मतलब उसका तो मैंने मांगा ही नहीं, मतलब भलाई का जमाना ही नहीं था उस हिसाब से। तो 2 रुपये कैंसिल करके बाकी के भेज दो मेरे पास 10-20 रुपये। अब आगे जाते हैं हम। सबके अभी ना एकदम किसी ने ऐसा तो नहीं कि एक ही बार गलती किया होगा, इतने सारे बार। तो मुझे उल्टा भी अभी और देना होगा, कम से कम 2-4 बार तो और चढ़े होंगे 2-2 रुपये। तो हमने इसको इरेज करा। सो आई होप कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे क्लियर हुए होंगे। सो यूनिरी ऑपरेटर में आई होप कि हमें थोड़ा थोड़ा हमने क्या स्टार्ट करा था, ऑपरेटर। उसका एक मॉड्यूल्स को बड़े मेहनत के बाद हमने क्लियर करा ऑपरेटर। और ऑपरेटर में हमने यूनिरी ऑपरेटर, बट एक क्वेश्चन उस तरीके से आएगा तो हम बना लेंगे। मैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाऊंगा किसी दिन जब हम एरे तक पहुंचेंगे तब, ताकि कुछ बच्चे जो है, जैसे कि मैं बता रहा था, हमें गेट नहीं देना, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम पढ़ ही रहे हैं ना, तो 3rd ईयर में जब हम पहुंचेंगे तो क्या पता हिट एंड ट्रायल भरने के लिए भर देंगे, कट ऑफ क्रॉस कर गया तो अच्छी बात है। वैसे भी 30 मार्क्स प्लस पे जो है अच्छे कंपनीज में भी हमें प्लेसमेंट मिल जाती है विदाउट इंटरव्यूज एंड ऑल। 30 ना सही बट 35 प्लस पे तो दिखने लग जाता है उसमें। तो यही है आराम से, बस कुछ कुछ सब्जेक्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें दे देंगे, बना तो बना, नहीं बना तो तुक्का मार के आएंगे। ऑपरेटर्स में हमने पढ़े थे यूनिरी ऑपरेटर, जिसमें कि एक ऑपरेंड चाहिए होते थे। हमने यहाँ पे लिखा यूनरी ऑपरेटर और फिर हमने लिखा था यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर। फाइन। सो यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में और हमें क्या पढ़ना है, बाइनरी ऑपरेटर में हमें पढ़ना है, जाते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर में। आज हम थोड़ा सा अर्थमेटिक देखते हैं, लॉजिकल को बाद में देखेंगे क्योंकि अर्थमेटिक हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 5 मिनट सिर्फ हम अर्थमेटिक देखते हैं। और अर्थमेटिक में देखना आज भी कुछ बच्चे गलत कर जाएंगे, कुछ लोगों को लग रहा है सर अर्थमेटिक तो हमें अच्छे से आता होगा पूरा। कई बार ना दिक्कत ये होती है कंसेप्चुअली सोचना होता है, दिमाग को ठंडा रख के। अगर आप ऐसे हाई चीजों को बना रहे होंगे या सिली मिस्टेक्स ना करना है तो एकदम ध्यान से, एकदम वो होते हैं शार्प माइंडेड लोग, शार्प माइंडेड, हमारा माइंड को पूरा शार्प बनाना पड़ेगा। और खासकर जो लोग हैकिंग के फील्ड में जा रहे हैं उनको तो और शार्प बनाना पड़ेगा। एक गलती और सामने वाला का सिस्टम हैक्ड, ऐसे बनाना है। तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक देख लेना यार, स्पेलिंग अर्थमेटिक ऐसे तो नहीं होता, METIC कुछ होता, वो छोड़ो होता। अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर में अगर हम बात करें सो उसमें क्या क्या होते हैं, जैसे लाइक ना हम अभी इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे किसके टाइप है, अभी जो हम बाइनरी ऑपरेटर पढ़ रहे थे ना, तो बाइनरी ऑपरेटर में हमने पढ़ा था, या यूनिरी ऑपरेटर में, कि जिसमें केवल हमारा एक ऑपरेंड हो, एक ऑपरेंड पे काम करे, उनको हम बोलेंगे। और इसमें क्या, इसमें हमारा 2 ऑपरेंड होगा। दिवाली पे छुट्टी देंगे क्या, दिवाली पे छुट्टी चाहिए क्या, दिवाली पे छुट्टी क्या ही करेंगे। वैसे भी तो अभी जो लोग घर पे हैं उन लोगों को दिवाली छुट्टी से कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब घर पे नहीं है उन लोगों को छुट्टी से कोई मतलब ही नहीं है। देखते हैं लेट्स सी। हालांकि हमने इंटर्नशिप वगैरह जो चल रही है उनमें तो छुट्टी दे रखी है, एक आध क्लासेस चलेंगे। सो हमने यहाँ पे लिखा प्लस माइनस डिवीजन, ये सारा कुछ, और ये सारे हमने पढ़ लिए। तो ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमें क्या दिक्कत आ रही है इसमें, इसको एक बार देख लेते हैं। मतलब लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर तो बहुत इजी सा लग रहा है, लेकिन इसमें भी ना एक छोटा सा फंडामेंटल होता है। लेकिन उसके लिए शायद मुझे डाटा टाइप को पहले पढ़ाना चाहिए था, या फॉर्मेट स्पेसिफायर को पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें, शायद ना अर्थमेटिक में ई होगा यहाँ पे, ठीक है। मेरी स्पेलिंग थोड़ी खराब है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ई होगा तो देख लेना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज को समझते हैं। तो डिवीजन, अच्छा मैंने डिवीजन की जगह में ये बना दिया है। अभी ऑपरेटर का ना अलग अलग मतलब होता है, ऑपरेटर का क्या क्या अलग अलग मतलब होता है, ऐसे वाले ऑपरेटर, ऐसे वाले ऑपरेटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बताओ, ऐसे वाले ऑपरेटर को इसको क्या बोलते हैं, ये वाले ऑपरेटर को
फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश, क्या बोलते हैं इसको, नहीं पता, बैकवर्ड। चलो, तो इसमें ना एक बार हम थोड़ा सा ना एस्केप सीक्वेंस, हाँ बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं। कैसे पता चलता है, कुछ लोग भूल जाते हैं। देखो बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे याद रखना, ये ऐसे करते रहेगा ना, ऊपर वाले को सिर समझना। कई बार मुझे डिफिकल्टी चाहती थी, ऊपर वाले को सिर, नीचे वाले को पैर, तो सिर पीछे है तो बैकवर्ड, और ऐसे रहेगा, देखो सिर आगे है फॉरवर्ड, समझ गए, ऐसे याद रखना। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में क्या क्या चीजों को बोलेंगे, उसमें मुझे क्या बताना था, जहां पे लोग माइनर मतलब मिस्टेक्स कर जाते हैं, उसके पहले भी थोड़ा सा हम एस्केप सीक्वेंस देख लेते हैं। एस्केप सीक्वेंस क्या है, एस्केप सीक्वेंस मैंने शायद बताया होगा, सीक्वेंस, तो ये याद रखना है हमें। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एस्केप, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस का मतलब ये है, जहां कहीं पे भी हम ऐसे लाइन लगाते हैं ना, कुछ जैसे प्रिंटफ की लाइन लगाता है ऐसे वाला, अगर मुझे न्यू लाइन पे जाना है तो ये स्लैश एन क्या बताता है, फॉर न्यू लाइन। फिर स्लैश टी क्या बताता है, स्लैश टी इज फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, ठीक है। स्लैश भी क्या बताता है, स्लैश भी फॉर वर्टिकल टैब। और बहुत पहले अगर बात करें ना, तो जब मैं 5 क्लास में हुआ करता था, तो हमें जब लैब वेब में लिया जाता था ना, तो मैं इन टैब का इस्तेमाल करता था। वो कौन सा टैब था, वो हमारा यहाँ पे एक टैब हुआ करता था स्लैश ए। उस स्लैश ए का मतलब होता था ऑडिबल रिंग, मतलब ना गाना बजता था ऐसे, मतलब कुछ प्रिंट होता था और टिंग 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 ऐसे कुछ चीजें बजा करती थी। तो ऐसा कुछ हमारा स्लैश ए में हुआ करता था। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी, या फिर नहीं दिख रही है, एक बार क्लियर करना। उसके बाद हम अर्थमेटिक क्लियर करेंगे, बस 5-6 मिनट लगेगा आज, एंड देन फिर खत्म हो जाएंगी हमारी। एक बार क्लियर कर लेना जरा, अगर दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, अब नहीं दिख रही। स्क्रीन शेयर कर, हाँ स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी हम उसमें थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो हमने यहाँ पे इसको मिटाया, और मिटाने के बाद हम आज छोटा सा एक टास्क देंगे, वैसे लाइक हम थोड़ा सा हम फन फैक्ट करेंगे। तो फन फैक्ट में हम क्या करेंगे, और उसके बाद ना कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं जिनको प्यार मोहब्बत से बड़ा रिश्ता होता है, उनके लिए जब हम ना लूप पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम कुछ एनिमेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद से कुछ लोगों को खत्म हो जाते हैं प्यार मोहब्बत से भरोसा। तो ये जो स्लैश ए होता है ना, स्लैश ए हमारा ऑडिबल के लिए होता था, गाना बजता था, मतलब 5-6 में करता था मैं। अभी तो इसका काम ज्यादा नहीं होता है, अभी साउंड वाउंड नहीं आते इसमें। तो ये समझ में आया। एस्केप सीक्वेंस इस तरीके से बहुत सारे हैं, आप नोट्स को रिफर करना। अभी जो मुझे इसमें जो मेन पॉइंट बताना था ना, वो हम उसको समझते हैं। ये जो ये वाला स्लैश है, इसका मतलब ना कैरेक्टर क्या समझता है। प्रिंटफ में जहां कहीं पे भी ऐसा आया, तो न्यू लाइन का क्या मतलब है, न्यू लाइन का ऐसा कुछ मतलब है। सपोज दैट अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका हमें काम यहाँ पे नहीं करना है, तो हमने इसको मिटाया। प्रिंटफ में हम यहाँ पे जा रहे हैं, और प्रिंटफ में यहाँ पे मैं जाने के बाद एक लाइन लिखता हूँ। क्या लाइन लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग से मुझे याद आया, हमने ना प्रोग्रामिंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन साइड साइड में ना मुझे कुछ और चीजें भी कराना था। क्या चीजें करानी थी, आपको करना क्या है वो बताता हूँ। डेली की डेली 15 मिनट जो है टाइपिंग करनी है, या तो आप अपने फ्रेंड के सिस्टम में कर ले, या फिर आपको कहाँ पे करना है, कहीं पे भी सिस्टम में बैठ जाए, जब आपको फ्री टाइम मिलता है यूनिवर्सिटी के लैब में घुस जाए, बैठ कर आराम से फ्री टाइमिंग में कर ले। अगर वहाँ पे टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं है, तो टाइपिंग मास्टर आपको रखने, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड डे बाई डे बढ़ती जाएंगी। उस चीज के लिए 10 फिंगर टाइपिंग आपको सीखना है। यहाँ पे तो मेरे में नहीं है, मैं अगले दिन पे आपको बता दूंगा, वो सॉफ्टवेयर शेयर कर दूंगा, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना करेक्ट वर्जन को, और प्रैक्टिस साइड बाय साइड करनी है, ताकि टाइपिंग स्पीड हमारी ठीक ठाक चले, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, प्रिंटफ वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग हमने लिखा। सो वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लिखने के बाद ना, अब मैं चाहता हूँ क्या, एंड हमने लिखा वेलकम टू, और मैं चाहता हूँ ये नीचे लाइन में जाए, तो मैंने यहाँ पे स्लैश एन लिख दिया। अभी स्लैश एन का मतलब क्या है यहाँ से यहाँ तक तो पहला लाइन पे प्रिंट होगा, स्लैश एन जैसे मिलेगा तो वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, और सी प्रोग्रामिंग कहाँ पे प्रिंट होगा, अगले वाले लाइन पे। लेट से इसको देखते हैं। तो ये हमें आता था ऑलरेडी, या फिर मैंने इसका मतलब शायद बता भी रखा होगा बहुत पहले, लेकिन एक बार दोबारा से देखते हैं। और रन तो हो गया हमारा, लेट्स सी। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलकम टू, और नीचे वाले लाइन पे क्या आ रहा है, सी प्रोग्रामिंग। इस तरीके से न्यू लाइन आ रहा है, राइट। और हॉरिजॉन्टल टैब का मतलब पता है ना, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, एक और स्लैश टी भी लगा दूं, इसका मतलब देखो कैसे काम करे। सबसे पहले स्क्रीन पे वेलकम टू प्रिंट होगा, फिर नए लाइन पे जाएगा, और नए लाइन पे जाने के बाद एक स्पेस छोड़ेगा, और स्पेस छोड़ने के बाद फिर सी प्रोग्रामिंग, मतलब इसी सीक्वेंस में प्रिंट होगा जैसा कि हमारा होता है। तो इसमें न्यू बात क्या थी सर, हमें तो ये सब कुछ आता था, न्यू बात अभी आएगा। जब भी मैं कोई आराम से बचकाने वाली चीजें बता रहा होता हूँ, तो उसके पीछे में कुछ बड़ी रहस्य छुपी हुई होती है, जो आने वाला होता है। तो अभी आपको आदत नहीं पड़ी है, आप में से कुछ सारे लोग हैकिंग में भी कनेक्ट हो रहे हैं, हैकिंग में आदत पड़ जाएंगी। जब भी मैं इजी बता रहा होता हूँ ना, तो बच्चे डर रहे होते हैं कि इतना इजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में क्वेश्चंस उतने इजी आ रहे होते हैं, जो कि नहीं बनता है। तो समझ में आया, वेलकम टू यहाँ तक हमने लिखा।
और वेलकम टू के बाद भी हमने लिखा स्लैश एन एंड देन स्पेस एंड देन स्लैश टी एंड देन सी प्रोग्रामिंग। समझ में आ गया यहाँ तक? तो एस्केप सीक्वेंस में ना एक एक बड़ा कंसेप्ट आता है जो पूछा जाता था, हमने शायद इसको पढ़ा भी होगा, जो इंटरव्यू में अगेन पूछे जाते हैं, कई बार कुछ बच्चों से पूछे गए थे। अगर मुझे जो है यहाँ पे डबल स्लैश प्रिंट करना है, मतलब सोचो मुझे स्लैश एन को ही प्रिंट करना है, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? मैंने बताया था ना पिछली बार, बताना जितने लोगों को याद है। अगर मैं चाहता हूँ क्या कि मुझे प्रिंट स्टेटमेंट में एज इट इज यही प्रिंट हो जाए, इसमें स्लैश टी और स्लैश एन भी प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा बताओ? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? स्लैश एन और स्लैश टी का मतलब तो हमारा न्यू लाइन पे होता है। अगर मैं चाहता हूँ क्या कि वही एज इट इज प्रिंट कर जाए, तो हम क्या करेंगे? क्या लिखें वहां पे? नहीं पता किसी को? माइक वाइक भी करके बता देना, आराम से कंफर्टेबिलिटी में रहना, ऐसा नहीं कि एकदम डरे डरे से बच्चे हैं। क्या करेंगे दीपक बताओ? आयुष समझ में नहीं आ रहा है। अजीत? नहीं पता ना सिलेक्शन कैसे कराएंगे? अच्छा नहीं पता तो वही बता रहा हूँ, नो लिख दो, नो लिख दो चैट बॉक्स में, हम आगे बढ़ेंगे। या सोच रहे हैं अभी बच्चे? हर्ष पता है क्या? नो, ओके। चलो तो अब हम क्या करेंगे, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मुझे लगा था मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, नो इसका मतलब मैंने सेकेंड ईयर वालों को पढ़ाया होगा। 2 बैचेस चलती है सी प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। अब जो ये एस्केप सीक्वेंस है ना, तो स्लैश एन का मतलब क्या होता है, ये एस्केप सीक्वेंस को मैं अलग से पढ़ाऊंगा एक दिन में, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस पे अलग से हम लेंगे। तो स्लैश एन और स्लैश टी इसको ना सब लोग जानते थे, मतलब जो पूछा गया था इंटरव्यू में, ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा था क्या इंटरव्यू में कि मुझे स्लैश एन को ही प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर हम ऐसे भी करते हैं ना, इसको पूरा डबल वैल्यू स्लैश एन लगा देंगे, डबल स्लैश एन। हाँ एग्जैक्टली, गुड गुड। तो हम यहाँ पे डबल स्लैश लगाएंगे। डबल स्लैश लगाने से क्या होता है कि ये एक स्लैश को तो ये एस्केप सीक्वेंस कर देता है, दूसरे वाले सीक्वेंस को अगर इसको वापस से स्लैश मिलता है ना, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है। एक स्लैश मिलने का मतलब क्या सोचता है वो? एक स्लैश मिलने का मतलब सोच रहा होता है कि इसके बाद कोई कैरेक्टर मिलेगा, और कोई कैरेक्टर सपोज लो एक स्लैश फिर एन मिल गया, एक स्लैश फिर आर मिल गया, एक स्लैश फिर टी मिल गया, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें कोई कैरेक्टर मिलेगा और कुछ कैरेक्टर का अपना मतलब डिफाइन होगा। लेकिन एक स्लैश के बाद दोबारा से भी स्लैश मिल गया, तो ये क्या समझेगा कि नहीं नहीं, इसका मतलब ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर दोबारा से स्लैश को प्रिंट कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लैश एन प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे भी स्लैश टी दोबारा से लगा दें तो स्लैश एन और स्लैश टी हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो हमने कंट्रोल एस करा, और कंट्रोल एस करने के बाद एग्जीक्यूट, कंपाइल, और फिर हम रन पे जाएंगे। देखो यहाँ पे वेलकम टू स्लैश एन और स्लैश टी आ गया, फिर नीचे लाइन पे नहीं गया। तो ये मुझे एस्केप सीक्वेंस में थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताना था, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी ना हम उस पे नहीं जा रहे, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमें स्टार्ट तो करना था, लेकिन मैं इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ जो आप सबको बना के आना है। अगर मैं अभी आपको ये बोलूं कि आपको कुछ एक प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? आपको एक प्रिंट करना है अपना नेम। किस तरीके से? एकदम बिल्कुल इजी टास्क है। अभी तक देखो हमने स्कैनएफ का काम ही नहीं किया, तो स्कैनएफ पे गौर ही मत करना। प्रिंटएफ तो अब तक सबको आता होगा। हम बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं, आई नो कि स्कूल वगैरह से या कॉलेजेस वगैरह से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं, लेकिन कर लेंगे एक ना एक दिन। तो हमें अभी किसी का एक नेम है, मान लेते हैं क्या कि किसी का नाम है दीपक, तो ऐसे प्रिंट करना है डी, ठीक है, सेंटर में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। स्क्रीन अगर हमने बनाया ऐसा, प्रिंट ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वो इजी टास्क है, आराम से हम बना सकते हैं। ऐसा हमने करा, और सेंटर में हमारा प्रिंट होना चाहिए यहाँ से डी, सॉरी डी, एंड देन ई, फिर ई, फिर पी, फिर ए, फिर के। इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए सेंटर में। ये टास्क आपको करके आने हैं। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल कि मैं एक बार करने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे स्लैश फिलहाल, टी लगा के आगे बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा। हाँ सारे लोग कर सकते हैं इसमें, वो आप कर यस सकते सर। हैं, उसको ट्राई करना है। मुझे कुछ एक इंटरेस्टिंग सा बताना था, ये भी सबको आता था। तो इसके बाद सपोज दैट, लेकिन आपको करना है वो, एक बार प्रैक्टिस करना जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इससे ना सम काइंड ऑफ थोड़ा सा एक हम इसमें एनिमेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। एनिमेशन इन द सेंस क्या, समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं इसमें क्या एनिमेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में मैं सी में ग्राफिक्स भी बताऊंगा, मतलब एक स्क्रीन पे ना हम कार डिजाइन करेंगे और वो कार चलता चलता निकल जाएगा। मतलब बाद में हम सी प्रोग्रामिंग से स्नेक वाला गेम भी बना सकते हैं, जो बचपन में हमने देखा था, लेकिन वो बहुत बाद तक बनेगा। लेकिन आइडिया देखते हैं इसमें। हमने क्या किया यहाँ पे, सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा डी, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ ना, नीचे जाके मैं इसी को वापस से प्रिंट करता हूँ। हम चाहते तो स्लैश एन और स्लैश टी लगा के भी कर सकते थे, लेकिन मुझे कुछ दूसरा कंसेप्ट बताना है, तो उसको हम बताते हैं उस तरीके से। उसमें जो इफेक्ट लगाना होता है, जो भी मैंने बोला था कि हम उसमें दिल विल या हार्ट प्रिंट कर सकते थे, ऐसा कुछ। और मैंने यहाँ पे इतने सारे सिट, इसको ऐसे लिखते हैं। और हमने क्या करा, इसको तो हमने इसको क्या करा, और यहाँ पे जाते हैं,
तो ये हमने प्रिंट कर दिया, राइट। सो हमने यहाँ पे डी करा, फिर यहाँ पे हमने ई करा, फिर यहाँ पे हमने क्या करा ई प्रिंट करा, यहाँ पे हमने क्या करा पी करा, और यहाँ पे ए करा, और यहाँ पे के करा। तो ये जैसा हमने लिखा है वैसा नहीं करेगा, वो एक ही लाइन पे आएगा। लेकिन एक ही लाइन में ना आने के लिए हमने क्या करा, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे ना स्लैश एन लगाते हैं, और एक और स्लैश एन लगा दें, एक और स्लैश एन लगा देते हैं, और फिर हम 2 स्लैश एन हो जाए, नहीं, एक स्लैश एन हो, और फिर 2 टी लगा देते हैं, ठीक है, 2 टी ऐसे करके। यहाँ पे भी सेम स्लैश एन, और फिर हम क्या कर रहे हैं अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा, स्लैश एन टी लगा देते हैं। चलो इसका अर्थ स्लैश एन स्लैश टी, ओके, फिर स्लैश एन स्लैश टी, ओके, फिर स्लैश एन स्लैश टी, ओके, फिर यहाँ पे स्लैश एन स्लैश टी। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तक हमने क्या किया हुआ है, एक बार जरा मुझे बताना। हालांकि मुझे ये नहीं बताना था, लेकिन फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा हमारे, आ रहा है, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है, हर्ष को छोड़ के बाकी लोगों को सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। चलो तो ठीक है, यहाँ तक तो वैसे भी सब लोग को समझ में आता ही आता। जो समझ में नहीं आता उस पर डिस्कस करते हैं। तो अभी अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ना, कैसे प्रिंट होगा एक बार देखते हैं। कंट्रोल एस, इसके आगे फिर हमें देखना है, यहाँ तक नहीं देखना था हमें। रन करा, अरे यार कंपाइल कर लेते हैं। तो देखो ऐसा होगा DEEPAK, ये तो हमें पता ही था। इसमें क्या बताना था सर, अभी बताना था मुझे, ये बताना था। तो हम ना यहाँ पे एक अलग सा फंक्शन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिस फंक्शन को हम बोलते हैं स्लीप फंक्शन, ठीक। यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्लीप फंक्शन, और इसके अंदर हमने क्या लिखा 400, ठीक। अब ये स्लीप फंक्शन क्या करता है, याद करो सी प्रोग्रामिंग के शुरुआत में सबसे पहले मैंने बताया था, अगर प्रोग्रामिंग में कोई भी ऐसा नया फंक्शन बनाएंगे या किसी भी इंग्लिश के वर्ड के पीछे में पैरेंथेसिस साइन को लगाएंगे, तो पैरेंथेसिस साइन को लगाने का मतलब उसको हम फंक्शन समझेंगे। और अगर फंक्शन हमने लिखा हुआ है तो उस नए वर्ड का डेफिनेशन या डेरिवेशन किसी हेडर फाइल में होने चाहिए, ऐसा हमें सोचना है। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो तो क्या स्लीप फंक्शन का हेडर फाइल या उसकी डेरिवेशन या डेफिनेशन उस स्टूडियो के अंदर में होगी? क्योंकि प्रिंटफ की डेफिनेशन या डेरिवेशन तो हमारी होती है उसमें हेडर फाइल में studio.h में। सब लोग सारे स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना प्रीवियस लेक्चर, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्लीप हमारा नया फंक्शन है, क्या इसका भी हेडर फाइल वहां पे होगा? नहीं होगा, तो हमें नया हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये क्या करता है, ये स्लीप फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा क्या, windows.h, ये वाला हेडर फाइल देखते हैं। इसके बाद से मैंने क्या लिखा, यहाँ पे भी मैंने स्लीप लगा दिया, लो स्लीप, सो जाएगा भाई, सो जाएगा। कितने सेकंड के लिए? 400 सेकंड के लिए। 400 सेकंड नहीं है वो, मिली सेकंड में कुछ वैसा कुछ टाइम में लेता है वो, बट हमें ऐसे ही देना पड़ता है। तो जब हम एनिमेशन बनाएंगे ना अभी कुछ कुछ चीजें, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट को यूज करेंगे जो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग के साथ में फन फैक्ट कर रहे हैं, थोड़ी हमें मार्क्स लाना है, हमें तो इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा सीखना है। और कुछ जो कॉम्पिटिशन्स में एग्जाम में इंटरव्यू में पूछ लिए जाए वैसे चीजें आने चाहिए। ये नहीं पूछे जाएंगे लेकिन मजा भी तो आना चाहिए। हमने 400 यहाँ पे लगाया, और फिर हम नीचे जाते हैं, मतलब छोटे छोटे चीजें सीख रहे हैं लेकिन उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने लिखा 400 एंड देन ऐसे, और फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा स्लीप, और फिर हमने क्या लिखा 400। तो क्या करेगा एक बार तो देख लेते हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज में हूँ, मैंने काफी टाइम बाद यूज किया। तो हो सकता है C++ में यूज हो रहा होगा, ये सी में नहीं हो रहा होगा, तो गलत भी हो सकती है। तो हमने इसको सेव करा एंड देन एग्जीक्यूट, कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद परफेक्टली सही, मतलब हमने बिल्कुल सही करा है। और जब सही करा है तो अब इसमें देख ले क्या, विंडोज का W कैपिटल और स्लीप का भी S कैपिटल समझ में आ गया होगा। हम इसको रन करते हैं, रन एंड देन हम करते हैं इसको रन, और फिर आप देखें यहाँ पे दिखा कुछ दिखा, एनिमेशन नहीं दिखा। फिर से रन करते हैं इसको, ठीक है, और हम इसको 500 कर लेते हैं। तो ये बाद में हमें एनिमेशन या कुछ एक ग्राफिक्स भी हम बनाना बताएंगे। अगर किसी ब्लैक स्क्रीन पे ना मुझे काले वाला एक कार डिजाइन करना है और वो कार चलता चलता पार हो जाए उसमें, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ एरे तक पहुंचने दो। वहां पे हम कुछ फन फैक्ट करेंगे, और हम सी प्रोग्रामिंग में एक सम काइंड ऑफ वायरस बनाने की कोशिश करेंगे। या तो 2 प्रोजेक्ट करेंगे, वायरस बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर हम एक स्नेक गेम बनाएंगे छोटा सा, जिसको कि हम अपने हिसाब से रूल को चेंज या अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मैं पाइथन भी पढ़ाता हूँ, तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, उससे थोड़ा ना मजा आता है। ऐसे प्रोग्रामिंग मजा नहीं आता है कुछ। एग्जीक्यूट करा हमने और रन पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे अभी दिख रहा होगा, धीरे धीरे दिखा। तो ये सेम चीजें आपको प्रैक्टिस करके आनी है स्लीप फंक्शन में। और लास्ट रन पे जब हम लूप पढ़ लेंगे तो हम एक दिल प्रिंट करेंगे, और वो अलग स्टाइल में प्रिंट होगा, मतलब पता है ऐसे प्रिंट करेंगे। लास्ट रन पे काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क दिया था मैंने बच्चों को, और ये आप लोगों को करना है प्रैक्टिस।
और इससे सिर्फ इनहेंसिंग होगी, जस्ट फॉर द फैन फैक्ट। इस तरीके से कुछ सेव प्रिंट होगा ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। और इसके बाद फिर आपकी तो गर्लफ्रेंड होंगे नहीं, तो अपना ही नाम लिख लेना यहाँ पे, नेम ऐसे बीच में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ करके पूरा दिल के बीच में सेंटर में ऐसा नेम आना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया स्लीप फंक्शन का मतलब, बाद में करेंगे, लूप अभी आएगा हमारा, लेकिन फिलहाल के लिए जितना हमने पढ़ा उसमें फन फैक्ट मैंने ये बता दिया। तो /t/n और ये स्लीप फंक्शन विंडोज फंक्शन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एंड एक बार ना इसमें ग्रुप में डाल देना इसको, बाकी बच्चे थोड़े प्रैक्टिस कर लेंगे। इसको हमने इधर लिखा, स्क्रीनशॉट ले लो एंड ग्रुप में डाल देना, या फिर तो मुझे भेज देना, मैं वापस ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि कोई बच्चे अननेसेसरी मैसेजेस करेंगे ग्रुप में, इसलिए हमने परमिशन हटा रखी है। ले लिए? चलो, समझ में आ गया? नहीं आया? दीपक जी आपको समझ में आया स्लीप फंक्शन का क्या यूज है? थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन कर दे रहे हो। चलो, तो इसके बाद फिर अगले क्लासेस में तो हमने जैसा कि देख रखा था कि हमारी छुट्टी तो नहीं चलेंगी, सो हम एक काम करते हैं, कल ना क्लासेस कब चलने वाली है? कल तो 11 PM पे पोस्टपोन हो गए हैं। हम कल कितने बजे से पढ़ें बताओ? दिन में कल पढ़ें? दिन में सी प्रोग्रामिंग, कल हमें दो चीजें पढ़नी है, सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है और ब्लैक हैट पे सेशन देखना है जिन लोगों को एथिकल हैकिंग वाला है उन लोगों के लिए, ठीक है। सो कितने टाइमिंग में हम करें ये बताओ? ब्लैक हैट वाले एंड सी प्रोग्रामिंग में कितने टाइमिंग देखना है, और इसमें से टाइमिंग में बता दो जो नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ेंगे 7:30 AM से 7:30 से कल पढ़ेंगे। वो लोग कितने बजे तक पढ़ेंगे? 9:30 बजे तक आई थिंक, या 9 या 10 बजे तक। सो मॉर्निंग में पढ़ते हैं वो लोग, मॉर्निंग और इवनिंग में पढ़ते हैं। इस टाइमिंग को हटा के बाकी के टाइमिंग हम और नाइट में भी हम शायद नहीं ले सकते, क्योंकि नाइट में मुझे अलग सेशन देने हैं 10 बजे के बाद। तो हम कल फिर 11 बजे से 12 बजे तक पढ़ें। कल 11 बजे से हम पढ़ते हैं 12:30 बजे तक, सी प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। 11 बजे से 12:30 बजे तक हम क्या पढ़ते हैं? सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, और उसके बाद आप लोग लंच करके आ सकते हैं, और लंच करने के आने के बाद फिर हम पढ़ लेंगे 2 बजे से लेके 3 बजे तक, या 3 बजे से लेके 4 बजे तक हम पढ़ लेंगे एथिकल हैकिंग में ब्लैक हैट का। फाइन, ये परफेक्ट रहेगा? किसी को दिक्कत है तो बता दो अभी। नहीं? चलो, तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। होमवर्क मुझे देने तो होमवर्क आपको पहले ये नाम तो प्रिंट आउट कराना ही कराना है, और हम अभी जल्दी ही कुछ रियल में पैसे ट्रांसफर करने वाला हम कराएंगे, बच्चे ही कराएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ 3 टर्म वाला मुझे जो टास्क देना था HW में, 2 HW है, HW हमने यहाँ पे करा। HW में अभी लिखना है हमें A = 9, राइट, और Y = आपको बनाना है, हमने करा यहाँ पे ++A, फिर यहाँ पे माइनस, और फिर हमने लिखा -A, और फिर प्लस, और फिर हमने क्या A++, ठीक है। इसके बाद फिर नहीं, इसको भी करते हैं ++A। पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये पहला नंबर क्वेश्चन होमवर्क में बना के आना है, मैं कल चेक करूंगा 11 बजे। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया, थोड़ा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बोला था कि हम देर से आते हैं लेकिन पहुंचेंगे तगड़े वैसे, मतलब बाकी लोग जिनका ना मार्क्स भी आ जाए, नंबर भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो फील आएंगी, जो हम रिचनेस पहुंचेंगे, वो आपका डेफिनेटली ज्यादा रहेगा उसमें, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। बट कोशिश करें कि सारे सेशंस लगातार देखते रहें, जितने प्रीवियस हमने अपलोड कर रखे हैं वो भी, बीच बीच में कैरियर सेशन भी अपलोड होते हैं, उनको भी देखते रहें, वो सी प्रोग्रामिंग वाले में नहीं अपलोड होता। Y = वो नोट सिक्योर दिखा रहा है, नहीं उसका SSL उस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, हमारे डेवलपमेंट टीम कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, अब दोबारा से जाएंगे तो उसमें हो जाएगा। दूसरा होमवर्क आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है, प्लस नहीं, माइनस ये भी नहीं, A माइनस, फिर प्लस -A, माइनस A, फिर माइनस, फिर ++A एंड देन प्लस एंड देन A, ठीक है। बन जाएगा 4 टर्म, इसमें 4 टर्म बना लेना इसको, ठीक है। तो अब जो है ना, हंसना खेलना थोड़ा बंद करो, बाकी बच्चे तो संडे मंडे में मूवी देखने जा रहे हैं, ये करने वो करने ये करने जा रहे हैं, थोड़ा कुछ दिन तक कष्ट कर लेते हैं। चलो, तो ये होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और ग्रुप में एक बार भेज देना। ले लिए क्या? आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर हमें क्या करना था? हाँ, एथिकल हैकिंग वाले में जो मैंने बता रखा था, मैंने किसी को नहीं भेज रखा, देखो इसमें अब आना, अब वो दिक्कत नहीं आएंगी उसमें। तो यहाँ पे आना है slytherin.edutech, ऐसा कुछ slytherin.co.in सर्च करना, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना। पैसे वैसे नहीं लिए जा रहे, मैंने पहले बताया था, कोई स्कैमिंग हम नहीं करते स्टूडेंट्स के साथ में। एंड आपको फ्री में जाना है तो भी मैंने बता दिया था, या उस तरीके से भी गाइड कर, बट पेड की अगर हम बात करें
तो जेन्युइनली पेड वाले में आपको जो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएंगी, नो इश्यूज, ऐसा नो स्कैमिंग, ऐसे कोई चांसेस नहीं मिलेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है इस टाइम पे जो बैच अग्नि चल रही है, अगर बैच अग्नि में आपको ज्वाइन करना है तो बैच अग्नि के लिए आपको करंट वे में पे करके तुरंत घुसना पड़ेगा उसमें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 12-15 लेक्चर हो चुके हैं। उनके ड्राइव लिंक आपको रिकॉर्डेड सेशन दे दी जाएगा अगर विद इन 1 और 2 डेज घुसना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आराम से अपने एग्जाम दे। कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी भी कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे भी बिजनेस कमाना है, क्योंकि मैंने पहले बताया था दिस इज आवर लाइक साइड वर्क, जो ना एक हम थोड़ा सा लाइक एनजीओ टाइप, जो जन कल्याण के लिए जो हम काम करते हैं, दैट इज माय टास्क। ये सब इन सब चीजों को हम प्रोफेशनली नहीं करते, बिजनेस के लिए नहीं करते, हमारा अलग चीजें अलग चलती है। बाद में कभी जब आप कनेक्ट होंगे तो आपको पता चलेगा और क्या क्या चीजें वर्किंग चलती हैं, कौन कौन से कंपनी से वर्किंग चलते हैं, क्या प्रोजेक्ट आते हैं, क्या नहीं चलते हैं, वो सारे अलग वर्किंग चलते हैं। तो इसमें इसीलिए मैं बच्चों को उसी हिसाब से गाइड करता हूँ, आराम से जब आपकी कंफर्टेबिलिटी आए उसी हिसाब से ज्वाइन करें। तो जो बच्चे यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं, जिनको जेन्युइनली आगे हैकिंग के वर्ल्ड में फ्यूचर बनाना है, उन लोगों के लिए आपको इंटरेस्ट है तो वैसे यहाँ पे आ सकते हैं। उन बच्चों को आप शेयर भी कर सकते हैं इसको, इस लिंक को, तो ये आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से भी दे दी जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे जिन्होंने अभी रजिस्टर किया होगा ना, उनसे मैं कल या परसों को बातचीत करूंगा। जैसे ही उनको ड्राइव लिंक दी जाएंगी तो 10 नवंबर तक आपको देखना है, और आपको ये गूगल फॉर्म पेड रजिस्ट्रेशन के उससे पहले दिए जाएंगे, तो उसके पहले पहले आपको सेटिस्फाइड हो लेना है। फिर देन हम 11 से रात के 10 बजे स्टार्ट होते हैं, रात के 10 बजे या 10:30 बजे चलेंगे, जो हमारा अगला बैच बनेगा उसमें फ्रेशली वहाँ पे स्टार्टिंग से, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा सबको। बाकी सी प्रोग्रामिंग के लिए हम कल ही को मिलेंगे। तो यहाँ तक मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे।